नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। नाम कितना जरूरी होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष का हो, चाहे किसी प्लेस का हो, चाहे किसी वस्तु का हो। आपका नाम ही आपकी पहचान होती है। आपका नाम जिस भी धर्म के अनुसार रखा जाता है उसी से आपकी पहचान बन जाती है। यदि आप हिंदू धर्म के हैं तो आपको उसी हिसाब से आपका नाम रखा जाएगा। यदि आप किसी और मजहब के हैं, यदि आप किसी और पंथ के हैं तो उस हिसाब से आपका नाम रखा जाएगा। और उसी से पता लगता है कि आप कौन सी संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं, कौन सी संस्कृति के आप हैं। उसी प्रकार यदि आपका प्लेस यानी कि जहां आप रहते हैं, जिस देश में जिस जगह पर आप रहते हैं, उसके नाम के हिसाब से भी आपकी पहचान बनती है। मान लीजिए अगर आप किसी देव स्थान पर रहते हैं, उत्तराखंड के किसी प्लेस पर रहते हैं, यदि आप किसी हिमाचल में किसी प्लेस पर रहते हैं, हरिद्वार में अगर आप रहते हैं सपोज कीजिए, तो हरिद्वार से पहचान होती है कि वो सनातन धर्म का प्लेस है। यानी कि वहां पर सभी हिंदू लोग ही आएंगे और वहां पर जो भी उनके संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम होंगे वो करेंगे या वहां की स्थान को मत्था टेकेंगे और चले जाएंगे। उसी तरीके से जो सिखों का स्थान होता है वहां पर वो वैसे लोग जाते हैं। उसी तरीके से जो मजहबी लोगों का जो स्थान होता है, भले मक्का मदीना है या कोई भी प्लेस है, तो वहां पर वो माथा टेकने जाते हैं। मतलब हर किसी स्थान की अपनी एक वैल्यू होती है और उसी के नाम से ही पता लगता है कि वो स्थान कौन से धर्म के लोगों का है पड़ा, कौन से विशेष के लोगों का है पड़ा। यदि आपके प्लेसेस का नाम अगर अमेरिकन हिसाब से नाम होगा तो पता लगेगा कि हाँ भी आप क्रिश्चियन संस्कृति के हैं पड़े, आपका प्लेस उस हिसाब से है। लेकिन ये बात जो है ये हमारे देश में जो आए हुए आक्रांता थे वो बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने हमारे देश के लोगों को ना तो कन्वर्ट किया, बल्कि हमारे देश के लोगों को कन्वर्जन करने के बाद उन लोगों के साथ साथ हमारे देश के कई ऐसे स्थानों का नाम भी चेंज किया जानबूझकर, कि जो कन्वर्ट हम कर चुके हैं वो यही समझें कि उसी कन्वर्जन के करने के बाद के जो लोग हैं उसी का वो स्थान है। कश्मीर इसका सबसे प्राइम एग्जांपल हम ले सकते हैं। कश्मीर में नदियों का नाम भी चेंज हुआ, कश्मीर के वहां के एक एक छोटे छोटे गांव का नाम भी चेंज किया गया। बहुत सारी जगह है और आज भी हर जगह का नाम चेंज किया जा रहा है। जहां पर ये मजहबी लोग 100% हो रहे हैं, 99% हो रहे हैं, उस जगह का नाम ये चेंज कर देते हैं, बिल्कुल चेंज कर देते हैं। ये बिल्कुल देर नहीं लगाते उस जगह का नाम चेंज करने पर। परंतु इसके बावजूद हम हिंदू 80% होने के बावजूद अपने ही देश के उन जगह का नाम चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये देश हमारा है। हमें बार बार ये एहसास कराया जाता है कि हम तो दोयम दर्जे के नागरिक हैं इस देश के। हमारे हिसाब से सरकारें कभी नहीं चलती। सरकारें हमेशा उनके हिसाब से चलती हैं क्योंकि वो वोकल हैं, वो अपनी बात रखना जानते हैं। और हम जातियों में बंटना जानते हैं। हम चुपचाप अपने ही घरों में बैठते हैं। हम सोशल मीडिया पर तो बोल लेंगे लेकिन कभी वोकल होकर कोई खत नहीं लिखेंगे, कोई रिटर्न में काम नहीं करेंगे, कोई अदालतों में जाकर नहीं बोलेंगे कि हमारा प्लेस हमें दो, हमारे प्लेस का नाम हमारे प्लेस के अनुसार करो, हमारे देश का नाम हमारे देश के स्थान का नाम हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से करो। ये हम वोकल होकर नहीं बोलते हैं। यही एक सबसे बड़ी समस्या हमारी है। सिर्फ यही, हाँ, भारत में नहीं, भारत में तो कितने प्लेसेस हैं जहां पर ऐसी ऐसी स्थितियां हो चुकी हैं, जहां पर डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है और वहां के प्लेसेस का नाम भी उनके हिसाब से वो रखना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ही देश के बगल में एक देश है जिसका नाम है नेपाल। वो नेपाल पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र था। तब तक था जब तक वहां का राजा हिंदू था, जब तक वहां पर इस तरीके से डेमोग्राफी को जानबूझकर चेंज नहीं किया गया। लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसे लोग थे जो कम्युनिज्म के पाले हुए कीड़े थे, जो बहुत ही ज्यादा में कम्युनिस्ट सोच रखते थे, जो बहुत ही ज्यादा तरीके से राष्ट्रद्रोही सोच रखते थे। उन्होंने उनके मन के अंदर भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हिंदू कहीं हारा है तो तभी हारा है जब हिंदू को हिंदू ने ही कहीं ना कहीं उसकी पीठ पर छुरा भोंका है। ये इतिहास आज का नहीं है, सदियों का इतिहास है। हिंदू कभी किसी और से नहीं डरा, कभी किसी और से नहीं हारा। हिंदू अगर हारा है तो अपने ही हिंदू भाई से हारा है, क्योंकि वो ही उसकी पीठ पर छुरा भोंकता है।
हर जगह पर। और ऐसा ही नेपाल में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। वहां पर हालांकि लोग भोले हो सकते हैं, मैं मानती हूं कि हिंदू लोग कहीं ना कहीं बातों में आ जाते हैं, लोगों की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, झूठ में बहुत जल्दी फंस जाते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं गलत वोटिंग भी कर देते हैं। और शायद यही हुआ वहां पर भी, शायद यही हुआ वहां पर भी। उन्होंने उन बातों में आकर एक ऐसी पार्टी को चूज किया जो कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी थी जिसने ऐसे लोगों को वहां बसाना शुरू कर दिया जो बाहर से अवैध तरीके से उस देश में घुसे थे। और उसके बाद अपनी डेमोग्राफी बदलते चले गए, अपनी संख्या को बढ़ाते चले गए। बच्चे पैदा करना तो इनका वैसे भी शौक है ही पड़ा। उस संख्या को बढ़ाते ही आज वहां पर वो 4% के लगभग हो चुके हैं, जहां वो 0 थे। हिंदू 100% थे नेपाल के अंदर और वो लोग 0 थे। कोई 1 आया, कोई 2 आया, कोई परिवार आया, उसके बाद उन्होंने अपनी गति, अपनी डेमोग्राफी बदलनी शुरू कर दी, अपने बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया और आज वहां पर 4% वो हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में वो शायद 40% भी हो जाएंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर वहां के लोग नहीं जागे। हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनको जात पात में बांटना बड़ा आसान होता है। बस एक बार उनको ये कह दो कि आप तो क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों ने, या फिर ये कह दिया जाए कि ब्राह्मण के देवता ने क्षत्रियों पर वार किया था, या क्षत्रियों के देवता ने ब्राह्मणों पर वार किया था, या यादव उससे लड़े थे, या वो उससे लड़े थे। बस ये कहने की देर होती है, उसके बाद तो क्या आग बबूला ये लोग हो जाते हैं। क्या ये हिंदू एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को ही नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर राजनीति खेली जाती है, यहीं पर सबसे बड़ा सच निकल के आता है। बस वही वो चीज होती है, उसके बाद इनका वोट लेना बड़ा आसान हो जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी जाति है। हालांकि वो जाति काम नहीं आएगी। जब आपके देश की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, जब आपका देश पर 100% अधिकार मजहबियों का हो जाएगा, तो आपकी जाति तो छोड़िए, आपका धर्म बचेगा, तभी तो आपकी जाति बचेगी। आपको सिर्फ अपनी जान बचानी पड़ेगी, उसके बाद तो फिर आप जानते ही हैं, या तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, या इस देश को छोड़ के भागना पड़ेगा, या फिर जजिया देना पड़ेगा, जो कि बाकी देशों में हो चुका है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हिंदू बहुल्य देश थे और वो बदल चुके हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर क्रिश्चियन बहुल्य देश थे और वो कहीं ना कहीं मजहबी देश हो चुके हैं। इसी तरीके से चेंज किया गया है उनको, डराकर या फिर लालच देकर, या फिर इस तरीके से खत्म कर कर। हमारे देश की स्थिति भी वही हो रही है और अब नेपाल की स्थिति भी वही होने जा रही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, उसका कारण आपको बताती हूं। दरअसल नेपाल के अंदर एक जिला है जिसका नाम है रोहतहट। वहां पर बड़ा ही सांप्रदायिक तनाव चल रहा है, और कारण ये है कि वहां पर एक जगह को, एक छोटी सी कॉलोनी को, एक टाइप की एक छोटे से प्लेस को वहां के लोगों ने, क्योंकि वहां पर कुछ परिवार यानी कि 10 एक घर ऐसे थे जो कि मजहबियों के थे, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने उस जगह का नाम बदलकर इस्लाम नगर कर दिया। जानबूझकर किया, जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई। देखिए, हिंदू को जब तक छेड़ा नहीं जाएगा ना, तो वो कभी कुछ नहीं कहता। वो हर किसी को जीने की आजादी देता है, वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करता, वो इवन एक जानवर तक को परेशान नहीं करता। लेकिन अगर उसे कहा कुछ जाए, अगर उसे तंग किया जाए, परेशान किया जाए, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो रिवर्ट भी करेगा ना उस चीज का। अब यहां पर क्या हुआ, हालांकि उस प्लेस में सिर्फ 10 घर हैं मुस्लिम लोगों के, लेकिन उन्होंने जानबूझकर वहां पर एक बोर्ड लगाया जो कि अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में लिखा गया। उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी आकृतियां बनाई जो कि उनके मजहब विशेष का जो प्लेसेस होते हैं, जहां पर वो इबादत गाह जिसको बोलते हैं, उस तरह की कुछ आकृतियां लगाई उस बोर्ड के ऊपर, और उस बोर्ड पर इस्लाम नगर उस जगह का नाम रख दिया। बस पहले तो कुछ लोगों ने, आसपास के लोगों ने वहां से क्रॉस कभी कभी करते होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ शायद कहा भी होगा एक आधे ने, या फिर उस चीज को नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन इस बात को वायरल ये तब हुई जब एक बुजुर्ग ने, मुस्लिम बुजुर्ग ने वहां की फोटो ली और उस फोटो को अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पर। जैसे ही वो अपलोड हुई, वो वायरल होते 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 बहुत ज्यादा वायरल हो गई, हिंदू संगठनों तक पहुंची। बस वहां से बात ये पहुंची उनके पास, और वहां के जितने भी हिंदू संगठन हैं उन्होंने ये बात उठाना शुरू किया कि आखिर हमारे ही देश के अंदर हमारी जगह को आप नाम चेंज कैसे कर सकते हैं बिना किसी प्रशासन की इजाजत के।
हिंदू संगठनों का यह भी कहना है कि वहां के जो मुस्लिम हैं आपस में इस जगह को इस्लाम नगर कहकर भी पुकारने लगे। मतलब किसी को अगर एड्रेस देते थे तो भी इस्लाम नगर कहकर ये मतलब पुकारते थे और बताते थे इस तरीके से। अब उनका यह भी कहना है कि प्रशासन की मदद के बिना ये कर पाना आसान नहीं है, ये मुश्किल है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर हम किसी प्लेस का नेम चेंज करना चाहे तो क्या हम बोर्ड लगा देंगे? ऐसे ही नहीं कर सकते। यदि प्रशासन की हेल्प ना मिले तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ये हिंदू संगठनों का कहना है। उनका सीधा सीधा एक निशाना है वहां की जो सरकार है उसके ऊपर। वो कहते हैं कि ये सीधा सीधा मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है। जानबूझ के हमारे देश के अंदर, हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर जानबूझकर ऐसी चीज को पनपाया जा रहा है ताकि हिंदू सौहार्द बिगड़े उनसे, जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, जानबूझकर झगड़ा किया जाए। वहां के लोगों का यह भी कहना है कि 25 जून की तारीख को वहां पर कुछ लोगों ने, यानी कि मुस्लिम युवकों ने 3 लड़कों को, जो कि हिंदू युवक थे, वहां से सिर्फ क्रॉस कर रहे थे और उन्होंने वो बोर्ड कहीं ना कहीं लगे देखा, लेकिन उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं की। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां देखा और शायद आपस में बातचीत कर रहे थे, मुस्लिम युवकों को लगा कि शायद वो बोर्ड उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने उन 3 लड़कों पर हमला भी किया। हमला करने के साथ साथ उनको मारने की पूरी तरीके से कोशिश की, बहुत बुरी तरीके से उनको घायल भी किया, उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा, उनका इलाज करवाना पड़ा। ये जो लड़के थे इनको लीडिंग, यानी कि जितनी भीड़ थी उनको लीड करने वाले जो लड़के थे उनका नाम था चांद दीवान, शफीक, सिराजुल और मंजूर अली। ये सारे लड़के मिलकर एक पूरी भीड़ को ले आते हैं और उन 3 लड़कों के ऊपर हमला भी कर देते हैं। ये सारी की सारी सोची समझी एक साजिश रची जा रही थी ताकि जानबूझकर वहां पर हिंसा फैलाई जाए और हिंसा फैलाने के साथ साथ लोगों को कहीं ना कहीं मतलब मारना काटना और इस तरह की चीजों को शुरू कर दिया जाए। एक तरह से पूरी तरीके से वहां पर हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही, और ये तब हो रहा है जब वो लोग सिर्फ 4% है उस पूरे देश में। 100 में से 4% आबादी ही कितनी होती है, लेकिन हिम्मत देखिए कहां से आ रही है ये हिम्मत। कहीं ना कहीं तो प्रशासन का कुछ ना कुछ हाथ तो है ही, कुछ ना कुछ तुष्टीकरण तो चल रहा है, तभी इतनी हिम्मत आ रही है ना, तभी ऐसा करने की हिम्मत आ रही है उनके अंदर। हिंदू संगठनों का यह भी कहना है कि इतना बड़ा वहां पर हादसा हुआ, उन लड़कों को मारा गया, लेकिन जब ये बात पुलिस में गई तो वहां की पुलिस का ये कहना था, या ये कहे कि वहां के नेता का ये कहना था कि ये आपस की बात है इनकी, ये आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ये आपस में युवाओं की बात है, इसमें किसी भी तरह का सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने की बात नहीं है। हालांकि सीधा सीधा ये यही लग रहा है कि अगर बोर्ड उखाड़ने की बात मुस्लिम लड़के कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। हिंदू संगठनों का यह भी कहना है कि पहले भी एक ऐसा हादसा यहां पर हो चुका है, पहले भी एक प्लेस को इस तरह से उसका नाम चेंज करने की कोशिश कर दी गई है। हालांकि वो एक छोटा सा मोहल्ला था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी प्लेस थी, एक जगह था, वहां पर उसके एक चौक को, जिसका नाम पहले ब्रह्म स्थान था, उसका नाम चेंज करके वहां पर कदम चौक रख दिया गया था। ये एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है जयनगर। उस जगह के उस चौक को चेंज करके ब्रह्मस्थान की जगह कदम चौक रख दिया गया था, और यह भी जानबूझकर किया गया था। उसके बाद ज्ञापन सौंपा गया और बात की गई, तो लेकिन अभी तक भी वो बोर्ड हटाया नहीं गया है। अभी तक भी वो बोर्ड, वो कदम चौक नाम का जो बोर्ड है वो उस प्लेस पर अभी तक भी है। इस बारे में हिंदू संगठनों का यह भी कहना है कि अब हम प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे और साथ में इस कार्रवाई की मांग करेंगे, और सीधे तरीके से, कानूनी तरीके से हम कार्रवाई की मांग करेंगे। यदि वो नहीं करते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि हमने हिंदू राष्ट्र के हिसाब से क्या करना है। परंतु इन सब चीजों के बीच में एक बात ये बहुत मायने रखती है कि आप अपनी सरकार किसको चुन रहे हैं। क्या आप जिस सरकार को चुन रहे हैं वो आपके हकों के बारे में, आपकी संस्कृति के बारे में चिंतित है? वो समझती है कि ये जो देश है वो आप जो मेजोरिटी के अंदर हैं लोग, आपका देश है, और आपकी संस्कृति के अनुसार ही इस देश के अंदर हर जगह का नामकरण होना चाहिए। इस देश के अंदर जो उनकी मूल संस्कृति है, जो मूल धर्म यहाँ का है, उसी हिसाब से इस देश का नाम होना चाहिए। क्या आपकी सरकार इस बारे में सोचती है?
बहुत जरूरी है आप उस सरकार को चूज करिए। जो लोग सिर्फ जातिवादी में बटकर, सिर्फ जात पात में बटकर कहीं ना कहीं सिर्फ अपने एक पर्सनल व्यूज को सोचकर कि उनकी सड़कें नहीं बनी है, उनके घर पानी नहीं आ रहा है, या उनकी घर की स्थिति सही नहीं है, या उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। आजकल भारत के अंदर ये बहुत चल रहा है कि क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए हम वोट नहीं देंगे इस पार्टी को। इन सब से उठकर थोड़ा आगे बढ़िए। सरकारी नौकरी आपके देश के अंदर मान लो 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ना। किसी ना किसी को बिजनेस भी करना पड़ेगा, किसी ना किसी को अपना छोटा मोटा धंधा भी करना पड़ेगा, किसी ना किसी को छोटी मोटी प्राइवेट जॉब भी करनी पड़ेगी, सरकारी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी के चक्कर में अपनी लाइफ को खराब मत करिए। जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनके साथ भी मेरिट लिस्ट के ऊपर उनका कई बार नाम नहीं आता। इसीलिए हमेशा अपने पास एक ऑप्शन रखिए। रोजगार का ऑप्शन अवश्य होना चाहिए। रोजगार ना मिले तो वहां पर बात करिए, लेकिन अगर आपको कमाने का तरीका आता है, अगर आपको रोजगार मिल रहा है, आपको उसके ऊपर आजकल तो हमारी सरकार वैसे भी आपको उधार भी देती है, लोन देती है। आप लोन लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप में कोई स्किल पावर है तो आप कोई ना कोई स्किल पावर सीख सकते हैं। बहुत सी स्कीम्स चलाई जाती हैं। यदि आप इस सबको ना देखते हुए भी अगर आप जात पात पर वोट करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपना ही अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने परिवार के भविष्य को एक गर्त में डाल रहे हैं। जात पात से उठकर हमें सोचना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जिस सिचुएशन में हम हैं और जिस सिचुएशन में वो हमें डालना चाहते हैं, जिस तैयारी में 47 की तैयारी में वो लग रहे हैं, यदि हम जात पात में बटे रहें और ये जो उनका साथ देने वाली पार्टियां हैं यदि वो हमें इस तरीके से बांटती रही और हम ना समझें तो हमारा पतन निश्चित है। आप सबका जो भी कहना हो इस बारे में कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।